नमस्कार, मैं रीना तिवारी स्वागत करती हूँ अपने आज के इस क्लास में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डीप वाटर का अगला पैराग्राफ, जो स्टार्ट होता है विद दैट ही पिक्ड मी अप एंड टॉस्ड मी इनटू द डीप एंड। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। विलियम सी डगलस को जब वो लड़का जो है 18 ईयर ओल्ड जो लड़का आता है हट्टा कट्टा, उनको उठाकर जो है वो फेंकता है, उसके बाद की बात वो कहते हैं ही विद दैट ही पिक्ड मी अप एंड टॉस मी इनटू द डीप एंड। और इसी के साथ उसने मुझे उठाया और उछाल कर मुझे उस गहराई की तरफ ले जाकर फेंका। आई लैंडेड इन ए सिटिंग पोजिशन, स्वॉलोड वाटर। कह रहे हैं कि आई लैंडेड इन द सिटिंग पोजीशन। मैं मतलब अंदर जब पानी के अंदर वो जा रहे थे एकदम सिटिंग पोजीशन में थे, क्योंकि वो बैठे ही थे और उसी तरह से उस लड़के ने उनको उठाया और उसने उछालकर टॉस करके उनको जो है वो फेंक दिया। तो सिटिंग पोजीशन में ये अंदर की तरफ जा रहे थे, पानी के अंदर जा रहे थे। स्वॉलोड वाटर, पानी को निगल भी लिया था इन्होंने। एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, और सीधे वो बॉटम की तरफ गए। बॉटम मतलब पानी के बिल्कुल नीचे की तरफ गए। आई वॉज फ्राइटेंड, मैं डरा हुआ था। राइटर कहते हैं, ऑथर कहते हैं कि मैं डरा हुआ था, बट नॉट एट फ्राइटेन आउट ऑफ माई वेट्स, लेकिन इतना भी डरा नहीं हुआ था कि मुझे कुछ पता ना चले। यानी कि उनको समझ थी, उस समय ज्ञान था, उस समय समझ में आ रहा था कि क्या चीज़ें हो रही थी। डरे हुए थे लेकिन उनकी बुद्धि जो है बिल्कुल काम कर रही थी। ऑन द वे डाउन आई प्लान्ड, कह रहे हैं कि जब मैं नीचे की तरफ जा रहा था, जब मैं पानी के अंदर जा रहा था, आई प्लान्ड, तो मैंने एक योजना बनाई। और देखिए वो पानी में डूब रहे थे, उसी समय उनके दिमाग में एक योजना आती है। और क्या होती है देखिए, कहते हैं व्हेन माई फीट हिट द बॉटम, जब मेरा पैर बॉटम से टकराएगा, पानी के तल से टकराएगा, आई वुड मेक ए बिग जम्प, तो मैं एक बहुत बड़ी छलांग लगाऊंगा। एंड कैम टू द सरफेस, और पानी की सतह पर आ जाऊंगा। लाई फ्लैट ऑन इट, इस पर लेट जाऊंगा। एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल, और पैडल करते हुए मैं पूल के किनारे पहुंच जाऊंगा। तो इस तरह से जब लड़का अपने फेंकता है तो अपने एक्सपीरियंस का वर्णन करते हुए कहते हैं विलियम डगलस कि विद दैट ही पिक्ड मी अप, इसी के साथ उसने मुझे उठाया। एंड टॉस्ड मी विद द डीप एंड, और एकदम गहराई की तरफ मुझे उछालकर फेंक दिया। आई लैंडेड इन सिटिंग पोजीशन, और मैं बैठी हुई स्थिति में ही नीचे की तरफ जा रहा था, पानी में डूब रहा था। स्वॉलोड वाटर, पानी भी निगल लिया था। एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, और सीधे मैं बॉटम की तरफ गया। आई वॉज फ्राइटेन, मैं डरा हुआ था, बट नॉट एट फ्राइटेन आउट ऑफ माई वेट, लेकिन इतना भी डरा नहीं हुआ था कि मेरी बुद्धि काम ना करे। यानी कि उस समय उनकी बुद्धि जो है काम कर रही थी, दिमाग काम कर रहा था। ऑन द वे डाउन, नीचे की तरफ मैं जब जा रहा था, आई प्लान्ड, तो मैंने एक योजना बनाई। व्हेन माई फीट हिट द बॉटम, वो योजना क्या थी देख लीजिए। व्हेन माई फीट हिट द बॉटम, जब मेरा पैर बॉटम से टकराएगा, आई वुड मेक ए बिग जंप, तो मैं एक बहुत बड़ी छलांग लगाऊंगा। एंड कैम टू द सरफेस, और सरफेस पर आ जाऊंगा। लाई फ्लैट ऑन इट, और इस पर लेट जाऊंगा। एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल, और इस तरह से पैडल करते हुए मैं पूल के किनारे पहुंच जाऊंगा। आगे के एक्सपीरियंस को वर्णन करते हुए कहते हैं अगली पैराग्राफ में, इट सिम्स ए लॉन्ग वे डाउन, यानी कि जब वो नीचे की तरफ जा रहे थे तो लग रहा था कि बहुत ज़्यादा समय लग रहा है, बहुत वक्त हो गया है। कह रहे हैं कि ये काफ़ी लंबा समय लग रहा था। दोज 9 फीट वेयर मोर लाइक 90, वो 9 फीट की जो गहराई थी पुल की, और 90 फीट के समान लग रही थी। एंड बिफोर आई टच बॉटम माई लंग्स वेयर रेडी टू ब्रस्ट, कहते हैं कि अभी मैं बॉटम को छूता ही उसके पहले ही मेरे फेफड़े जो है ऐसा लगता था कि अब फट जाएंगे, फटने के लिए तैयार हैं। बट वेन माई फीट हिट बॉटम आई समन ऑल माई स्ट्रेंथ, लेकिन कहते हैं कि जब मेरा पैर जो है वो बॉटम से टकराया, आई समन माई ऑल स्ट्रेंथ, मैंने अपनी पूरी साहस को समन किया, इकट्ठा किया, जुटाया। एंड मेड व्हाट आई थॉट वाज ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड, और मैंने वैसा ही किया जैसा कि मैंने सोचा था, एक बहुत बड़ी छलांग ऊपर की तरफ लगाई। आई इमेजिन आई वुड बॉब ऑफ द सरफेस लाइक कार्क, ये सोच रहे थे कि मैं एक सरफेस पे जो है कर्क की तरह जो है वो उछलकर चला जाऊंगा। इंस्टेड आई केम अप स्लोली, लेकिन क्या हुआ, इसका बिल्कुल ठीक उल्टा हुआ। आई केम अप स्लोली, में बहुत धीरे से आया।
आई ओपन माई आईज एंड सा नथिंग बट वाटर, और जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मुझे कुछ और नहीं दिखाई दिया बट वाटर, बल्कि पानी दिखाई दी। वाटर दैट हैड डर्टी येलो टिंग्स एंड टू इट, और पानी कैसा था? बिल्कुल ही गंदा था, एकदम येलोइश था। आई ग्रू पैनिकली, और मुझे जो है काफ़ी जो है घबराहट सी महसूस हुई। एंड आई रीच्ड अप एज इन टू ग्रैब रोप एंड माई हैंड क्लच इन ओनली वाटर। वो बताते हैं, कहते हैं, अपने अनुभव को शेयर करते हुए कहते हैं, आई ग्रू पैनिकी, मैं बहुत उस समय हड़बड़ी में था, बहुत ही घबरा गया था। आई रीच्ड अप एज इफ आई ग्रैब ए रोप, मैं ऐसे ऊपर की तरफ आया जैसे कि मैंने कोई रस्सी पकड़ ली। एंड माई हैंड क्लच ओनली इन वाटर, लेकिन उनके हाथ में सिर्फ पानी ही जो है वो आया, न कि कोई रस्सी। वो कहते हैं कि जब मैं ऊपर की तरफ आया तो मैं एक रस्सी को पकड़ने के लिए झपटा, लेकिन मेरे हाथ में कुछ और नहीं आया बल्कि सिर्फ पानी आया। आई वॉज सफोकेटिंग, मेरा दम घुट रहा था, मेरी सांसें फूल रही थी, मेरा दम घुट रहा था। आई ट्राई टू एल, मैंने चिल्लाने की कोशिश की, बट नो साउंड केम आउट, लेकिन कोई आवाज़ बाहर नहीं आई, पानी से कोई आवाज़ बाहर नहीं आई। देन माई आईज एंड नोज केम आउट ऑफ द वाटर, तभी मेरी आँख और नाक जो है वो पानी के बाहर आया। बट नॉट माई माउथ, लेकिन मेरा मुंह जो है वो बाहर नहीं आया। तो इस तरह से इस पैराग्राफ में राइटर हमें ये बताते हैं कि किस तरह से वो 9 फीट का जो फूल रहता है उन्हें जो है वो 90 फीट के समान लगता है, और उन्होंने जो है जो योजना पहले बनाई थी वैसा ही उन्होंने किया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, वो ऊपर की तरफ नहीं आए। ये बस उनकी कल्पना थी कि वो ऊपर आएंगे और ऐसे करेंगे। देखिए, आई फ्लेड एट द सरफेस ऑफ द वाटर, कह रहे हैं कि मैं फिर से जो है पानी की सतह पे आ गया। स्वालोड एंड चोक्ड, कह रहे हैं कि मैंने काफ़ी पानी निगल लिया था एंड चोक्ड, और काफ़ी मेरा गला जो है वो अवरुद्ध हो गया था। आई ट्राई टू ब्रिंग माई लेग अप, मैं अपने पैर को ऊपर करने की कोशिश किया, बट दे हैंग एज डेड वेट पैरालाइज्ड एंड रिगिड, लेकिन ऐसा लग रहा था कि मेरे पैर जो है वो पैरालाइज हो गए हैं, डेड हो गए हैं, वो एकदम कठोर हो गए हैं, यानी कि उनका पैर जो है उस समय काम करना बंद कर दिया था। ऐसा लग रहा था कि वो पैरालाइज हो गए हैं, अपंग हो गए हैं। ए ग्रेट फोर्स वाज पुलिंग मी अंडर, एक बहुत बड़ी फोर्स जो है वो उनको अंदर की तरफ ले जा रही थी, एक बहुत बड़ा दबाव उनको अंदर की तरफ ले जा रहा था। आई स्क्रीम्ड, मैं चीखा, चिल्लाया, बट ओनली द वाटर हर्ड मी, लेकिन कोई मेरी आवाज़ नहीं सुना सिवाय पानी के। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल, और फिर से मैंने अपनी लंबी जर्नी जो पूल के बॉटम की थी वहाँ की शुरू कर दी। तो इस पैराग्राफ में उन्होंने बताया कि फिर से वो पानी की सतह पर चले जाते हैं, काफ़ी पानी उन्होंने निगल लिया होता है और उनके पैर भी काम नहीं कर रहे होते हैं, और वो पानी में चिल्लाते हैं, लेकिन कोई उनकी आवाज़ जो है वो नहीं सुनता है, सिर्फ पानी ही उनकी आवाज़ सुनती है। इस तरह से फिर से वो बॉटम की लंबी यात्रा पर निकल जाते हैं, यानी कि नीचे की तरफ जाने लगते हैं। आगे के पैराग्राफ में देखिए, आई स्ट्रक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन, एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ एज वन इन नाइटमेयर फाइट एंड इरिस्टेबल फोर्स। कह रहे हैं कि आई स्टक इन द वाटर इन विंटर, जब मैं पानी के नीचे जा रहा था, जब मैं अंदर नीचे जा रहा था तालाब में, तो वो कह रहे हैं कि जब मैं जा रहा था तो उस समय जो है मैंने अपनी पूरी शक्ति जुटाई, और ऐसा लग रहा था कि मैं कोई दीवा सपना, जो नाइटमेयर होता है, जो भयानक सपने हम लोग रात में देखते हैं, इस तरह का अनुभव उस समय उनको हो रहा था। एंड आई हैड लॉस्ट माई ब्रीथ, और कह रहे हैं कि उस समय लग रहा था कि मैं अपनी सांसें खो रहा हूँ। माई लंग्स एक्ट, मेरे फेफड़े में भी दर्द हो रहा था। माई हेड थ्रॉब्ड, मेरा सर भी चकरा रहा था। आई वॉज गेटिंग डिजी, और मुझे चक्कर जैसे आ रहे थे। बट आई रिमेंबर द स्ट्रेटजी, लेकिन मैंने जो है अपनी योजना पर जो है वो काम किया। आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल एंड केम लाइक ए क्लॉक ऑन द सरफेस। फिर से वही बात योजना बनाते हैं कि मैंने जो है मैं जो है जब बॉटम पर जाऊंगा पूल के, तो मैं फिर से जो है कार की तरह जो है वो उछलूंगा और सतह पर आ जाऊंगा। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, और मैं वाटर पर फिर से लेट जाऊंगा। स्ट्राइक आउट विथ माई आर्म, और मैं अपने हाथ पाँव